नमस्कार दोस्तों। 9 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद जब आप माँ बनती हैं तो आपके मन में हज़ारों सवाल चलते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे की सही देखभाल कैसे करें, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चे का शरीर काफ़ी नाजुक होता है। ऐसे में हमें उनके प्रति सावधानी बरतने के साथ ही उन्हें एक सही देखभाल देना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ये कोई चिंता की बात नहीं है सबकी, क्योंकि जितनी भी न्यू मॉम हैं उन्हें अपने बच्चों की बड़ी टेंशन रहती है। बच्चे के नहाने से लेकर खाना खाने से लेकर बच्चों को कपड़े पहनाने तक की बातों को लेकर टेंशन करती हैं। हालाँकि ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बस आप अपना और अपने बच्चे का एक सही देखभाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो 10 से 12 पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने बनाए हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक-एक पॉइंट्स पे डिस्कस करूं कि न्यूबॉर्न बेबी की आपको केयर कैसे करनी है। कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो मे बी मुझसे डिफ़र हो सकते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो बच्चों की जो ज़रूरत है वो मैंने देखा है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जबकि ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर लोग नए जन्मे बच्चों को गर्मी में, बरसात में या सर्दी, हर मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। इसमें माँ और बच्चा दोनों को ही एक समान ठंड लगती है। हालांकि बच्चे को का शरीर सही तरीके से ढका होना ज़रूरी है, परंतु गर्मियों में भी गर्म कपड़े और ठंड के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बेबी को हमेशा आरामदायक और ढीले कपड़े पहनाएं। बच्चे के शरीर से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। ऐसा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे के शरीर से काफ़ी हीट निकलती है। ऐसे में आप उन्हें अगर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें फ़ीवर आने की भी संभावना रहती है। तो आप उन्हें उतने ही कपड़े पहनाएं जिससे उनका शरीर थोड़ा गर्म रहे, और ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। यदि आप अभी अभी माँ बनी है तो ये जान ले कि आपके बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़रूरी है माँ का दूध। जो भी आपका जो बच्चा है उसकी जितनी अच्छी आप अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाएंगी उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। हर बच्चा अलग होता है, सबकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा बड़ा कितना है और उसे कितने दूध की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न बेबी को आप हर 1 से 3 घंटे में आपको उसे दूध पिलाना होता है। वह उस समय आपका दूध को सक करना और निगलना सीखता है। बच्चे को बार बार दूध पिलाने से उसकी प्रैक्टिस होती है, और साथ ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका पेट और दूध की ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद बच्चे को हर 4 से 5 घंटे दूध पिलाना ज़रूरी हो जाता है। माँ के दूध से अच्छा बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो आजकल हर पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होती है कि जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं उसमें बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डकार दिलाना। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं अब देखती हूँ आजकल के पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं। आपको बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद आपको उसे डकार देनी है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद ठीक तरीके से अगर उसे डकार ना दिलाई जाए तो उसके पेट में गैस या पेट में मरोड़ की समस्या हो सकती है। इससे पेट में दर्द उठ सकता है। ठीक तरीके से डकार ना दिलाने पर बच्चा मुंह से कई बार दूध भी निकाल देता है। इस कारण से बच्चे को सही तरीके से डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप उसकी पीठ अपनी तरफ करके उसे अपने घुटने पर बैठाएं और फिर उसके सिर को आगे से पकड़ें। इस दौरान उसकी कमर को आगे की ओर थोड़ा सा झुकाएं और पीठ पर थपथपाएं। इस पोजीशन में उसे के पेट पे दबाव पड़ेगा तो उसे डकार आ जाएगी। इसके अलावा आप बच्चे को छाती से लगाकर पेट के बल गोदी में लिटाकर भी डकार दिला सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं नाभि रज्जू की। जी हाँ, जिसे हिंदी में हम लोग नाभि रज्जू, नाड़ी और इंग्लिश में एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। डिलीवरी के बाद गर्भनाल को काटकर शिशु की मां से अलग किया जाता है। जो गर्भनाल का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम नाभि कहते हैं, वो बच्चे में थोड़ा रह जाता है। बच्चे के ये 5 से 10 दिन के बाद ये हिस्सा सूखकर गिर जाता है।
हालांकि जब तक वह हिस्सा गिर नहीं जाता है तब तक बच्चे की देखभाल बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ध्यान से करना होता है। ऐसा ना करने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो इस दरमियान उसको बच्चे को नहला भी देते हैं, कुछ नहीं तो उसके एम्बिकल कॉर्ड में मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, जो कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तक आपके बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड सूख के नहीं गिर जाती है उसे बिल्कुल नहलाना नहीं चाहिए। बच्चे को आप साफ़ रखो, आप उसे कुनकुने पानी में साफ़ कपड़े भिगो कर उसे साफ़ कर दो, उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, लेकिन नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हिस्सा हमेशा ड्राई रहना चाहिए, उसमें आप कुछ भी ना डालें और वो अपने आप सूख के गिर जाएगी। इसके अलावा आप जितना हाइजीन का हो सके उतना ध्यान रखिए। बच्चे को हाथ धोकर ही, अपने हाथ साफ़ करके ही छुएं, क्योंकि वो हिस्सा जो होता है एम्बिकल कॉर्ड का वो ओपन होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँगी डायपर से जुड़ी देखभाल। स्टार्टिंग में बच्चे चूँकि न्यू बॉर्न होते हैं तो बहुत जल्दी यूरिन पास करते हैं, तो इस वजह से डायपर का जो रोल है वो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका बच्चा अच्छी तरीके से दूध पी रहा है तो वो बार बार डायपर गीला करेगा। ऐसे में अगर समय रहते आप डायपर ना बदलें तो उसे डायपर रैश भी हो सकते हैं। इसमें बच्चे के जितने प्राइवेट पार्ट होते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी रेडनेस हो जाती है, जिससे बच्चे को बड़ी तकलीफ़ होती है, उन्हें वहाँ पे जलन महसूस होती है। इससे बचने के लिए बच्चे को गीले डायपर से जितनी जल्दी हो सके उसे आप बदल दीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि हर 3 घंटे में डायपर बदलना चाहिए। और डायपर बदलने के दरमियान दोस्तों जब आप उसे साफ़ करें उसे सूखा रखें और उसके बाद उसमें डायपर रैशेस क्रीम लगाएं। इससे कभी भी आपके बच्चे को रैशेस नहीं पड़ेंगे। रैश क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है दोस्तों अपने बच्चे की मालिश करना। आप स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं होती है तो आपका बच्चा जैसे पैदा नहीं हुआ है उसकी मालिश शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बोला जब तक आपके बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड नहीं गिर जाती है आपको उसे नहलाना नहीं है और ना ही उसके शरीर की मालिश करनी है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है और इस टाइम पे आपको उसकी अभी मालिश नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने पीडियाट्रिशियन पे की भी बात सुन सकते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, फिर कुछ कीजिए। जब आपके बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड गिर जाती है और फिर उसके बाद आप उसे नहलाइए, मालिश कीजिए, क्योंकि मालिश करने के बाद बच्चे को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड ही नहीं गिरी है और आपने मालिश करा है तो उसको आप नहलाओगे कैसे? अगर नहीं नहलाओगे तो बच्चे को बहुत ही अनईज़ी फ़ील होता है। तो बच्चे की सबसे पहली बात, मालिश आपको तभी शुरू करनी है जब आपके बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड गिर जाए। इसके अलावा दोस्तों मालिश करना तो अब जैसे हमारे यहाँ मालिश करने की प्रथा काफ़ी पुरानी है, हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। इससे बच्चे से जुड़े कई लोगों ने रिसर्च भी किया है कि मालिश करने के क्या बेनिफिट है। मालिश करने से बेसिकली दोस्तों बच्चे में जो है वो तनाव कम करने में मदद करता है और मालिश से बच्चे का वज़न बढ़ता है, दूध पचाने में और उसके मेंटल डेवलपमेंट में भी उसको हेल्प मिलती है। इसीलिए बच्चे की जो मालिश है वो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी मालिश के ऊपर, तो आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। बेसिकली मैं इसमें पॉइंट में आपको यही डिस्कस करूंगी कि बच्चे की मालिश वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और हो सके तो कोकोनट वर्जिन ऑयल का ही यूज़ करें। इससे बच्चे जो कि वो बहुत ही ग्रीसी नहीं होता है और आपके बच्चे को मालिश करने के बाद अनईज़ी फील नहीं होगा। कुछ लोग बहुत सारे बाकी जैसा भी आपको जो ऑयल आपके बच्चे के लिए पसंद आता है आप उसे वो ले सकते हैं और उससे अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों हमारे कहते जो आजकल के बच्चों की देखभाल है उससे जुड़ी पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न करते हैं। तो इससे के रिलेटेड अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे मैंने अभी आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो मैंने जैसे अभी एम्बिकल कॉर्ड का पॉइंट डिस्कस किया है, फिर मालिश करना डिस्कस किया है, उसी के हिसाब से अब बच्चे का नहलाने का पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया पहले तो आपको मालिश बच्चे की ना नहलाना है ना ही मालिश करनी है जब तक कि उसकी एम्बिकल कॉर्ड ना गिर जाए। ये सारे काम आपको मालिश नहलाना उसकी एम्बिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही करना है। तो अब नहलाना जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है ये देख लेते हैं।
दोस्तों, बच्चों की जो त्वचा होती है वो काफ़ी नाजुक और कोमल होती है। इसके कारण उन्हें नहलाते समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नहलाना ना सिर्फ उनके शरीर के कीटाणु को दूर करता है, बल्कि उन्हें टेंशन फ्री और बहुत ही आरामदायक भी रखता है। आप अपने बच्चे को वीक में 2 से 3 बार नहला सकते हैं। शिशु को नहलाने का जो सही तरीका होता है उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप उसे कभी भी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे कभी भी ठंडे पानी से मत नहलाइए। ये जो नॉर्मल टैप वाटर आ रहा है उससे मत नहलाइए, क्योंकि वो अभी माँ के पेट से निकला और अंदर उसे काफ़ी गर्माहट रहती है। और ऐसे में अगर आप बच्चा बाहर आ गया है और आप उसे नॉर्मल वाटर से नहला देंगे तो उसे सर्दी और बहुत जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो उसे हमेशा कुनकुन कहते पानी करके ही उसे नहलाएं। अगर आपका इतना छोटा बच्चा है उसको हर रोज़ नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कहते हैं आप उसे गरम कोई बहुत सॉफ्ट टॉवल लेके उसे हल्के कुनकुन पानी में भिगो के अपने बच्चे को साफ़ कर सकते हैं। और आप जब नहला रहे हैं तो उसे बहुत ही आराम से पकड़िए। बच्चा जो बहुत छोटा होता है और बहुत नाजुक होता है, तो आपको बहुत ही आराम से पकड़ के ही उसे नहलाना चाहिए, ऐसे नहीं नहलाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कुछ मेडिकल ज़रूरतों की, जो न्यू बॉर्न बच्चे के जो नए अभी माता पिता बने उनके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो भी वो प्रिस्क्राइब करें उसमें आपके बच्चे के लिए जुखाम, बुखार, खांसी, गैस्ट्रिक, इन सब की मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने डायपर की बात करी, डायपर रैशेस क्रीम होनी चाहिए। और आप तो बच्चों को विटामिन डी पिलाते हैं, वो सब कुछ जितनी भी एक आपकी प्रॉपर मेडिकल किट होनी चाहिए आपके बच्चे के लिए, कि रात बिरात अगर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल ना भागना पड़े। आपके पास ये बेसिक मेडिकल किट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें। तो जो पेरेंट्स अभी अभी माता बनने हैं या फिर अभी उस जर्नी में स्टार्ट हुई है उनकी, तो उनके लिए थोड़ा उनको ये देखभाल करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। कुछ ही समय में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इस समय को काफ़ी इंजॉय करने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर बाकी आपको इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी कि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देती रहूँ, जिससे आपको अपने बच्चे की केयर करने में काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं आपसे ऐसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।